जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन अकेडमी पर। तो हम बिना देरी करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा आज का टॉपिक है कोशिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या है सेल? कोशिका जो है जीवन की क्या मूलभूत इकाई, क्या है जीवन की इकाई। तो हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी की, जो स्टेट एग्जामों में आपसे पूछे कि बिल्कुल संभावना है 100%, तो वो आपको करा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानेंगे कोशिका सिद्धांत, फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं जानेंगे, फिर प्लाज्मा झिल्ली, फिर कोशिकांग जानेंगे। तो देखो, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, पूरे देखते जाओ। ये मूल इकाई इस तरह की होगी, आपको मैप के थ्रू पढ़ाएंगे। तो देखो, मूल इकाई हो गई, इसके बाद हम कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे, इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ेंगे, इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इसके बाद झिल्ली, इसके बाद कोशिकांग, इसके बाद केंद्र। तो मतलब सेशन को थोड़ी स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि शाम का बहुत अभाव है। तो देखते हैं, सबसे पहले कोशिका देखते हैं। तो देखो, बहुत ही जूम करके पढ़ते हैं कि एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में, बेस्ट कंटेंट मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। शानदार। तो जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। एक कोश के जीव एक ही कोशिका की में सभी क्रियाएं करते हैं। एक कोश के जीव एक ही कोशिका में सभी क्रियाएं करते हैं। ये बात को नोट कर लो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ और हमें ये नोट्स बनाकर भेजना कि हम भी देखें कि बच्चे किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। देखो, बहुकोशिकीय जो जीव हैं उन अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek है, ये सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। क्या की थी? जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। और एक बात यहाँ लिख लो, जो मृत कोशिका की खोज तो किसने की थी? सबसे पहले मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। किसी चीज को हम हुक से निकालते हैं ना, तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की थी? सन 1665 में की थी। सन 1665 में की थी। इसके बाद जो है रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी? केंद्रक। ये है, देखो केंद्रक, ये वाला भाग, ये है केंद्र। इसी क्या बोलते हैं? केंद्रक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। समझे मेरे पास है? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। देखो, वो बगल में है। तो इसके कोश के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, स्लाइड इन जो है थोड़ा मोटा पिन कर ले। तो जो स्लाइडेन, ये सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। स्लाइडेन ने बताया कि जो सभी पौधे हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। स्वान ने बताया है सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। तो प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न बनेगा स्लाइड एवं स्वान, मतलब स्लाइड एवं स्वान का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? ये तो सिद्धांत स्लाइड वैज्ञानिकों के नाम है। मतलब कोश का सिद्धांत किसने दिया? सॉरी बच्चों, कोश का सिद्धांत किसने दिया? तो आप आंसर होगा स्लाइडेनो स्वान। समझे? जो विरहो है, इसने बताया कि जो सभी कोशिकाएं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती। इसका मतलब क्या है? कि जो पूर्ववर्ती का मतलब पहले से बनी कोशिकाओं से, मतलब जो कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से बनी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हमारे जो पोस्टलेट्स जो है, इस वैज्ञानिकों ने बताया, इस वैज्ञानिक ने, कि जो सभी जीव हैं वो कोशिकाओं एवं उनके उत्पादों से बने होते हैं। और ये नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, क्या है? नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नई कोशिकाएं क्या होती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती। इसका मतलब क्या है? कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पहले से बनी, मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बस इतना सा है इसका सिंपल सा। इसके बाद देख, इसके बाद हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं, मस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे,
बेस्ट कंटेंट देने का मतलब सोचा था वो हम दे भी रहे हैं। तो देखो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के बाद साइटोप्लाज्म एवं केंद्रक इसके क्या हैं मुख्य घटक। ये है जो देखो पादप कोशिका की संरचना और ये है जंतु कोशिका की संरचना। तो देखो यहाँ से एक बात समझ, पादप कोशिका कैसी होती, चौकोर होती है, ये माइंड में याद रखो कैसी होती चौकोर। जबकि जंतु कोशिका क्या होती है, गोलाकार होती है। जंतु कोशिका कैसी, गोलाकार। और इसके बाद देखो इधर पॉइंट लेकर कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध केंद्रक एवं कोशिकांग होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका आकार, जो कोशिका का आकार है वो आकार तकार विविध होती है, समझे। अब इसके बाद देख प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। हमने देखा इधर कोशिका का अवलोकन, इसके बाद इधर देख रहे हैं हम क्या देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो अब साफ दिखने लगा बच्चों। तो देखो उदाहरण के तौर पर प्रोकैरियोटिक में क्या अगर पूछ लिए जाए, पूछ लेता कई बार, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो कौन सा, बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, समझे, माइकोप्लाज्मा। अब पीपीएलओ देख समानता छोटी एवं तीव्रता से विभाजित होती है। ये क्या होती है, छोटी एवं तीव्रता से विभाजित होती है। इसका आकार कैसा होता है, वैसलस या बॉक्स की तरह। कैसा होता है, वैसलस या बॉक्स की तरह होता है, या वाइब्रिया भी बोलते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोटाइड नग्न होता है, मतलब डीएनए क्या होता है, नग्न होता है। और लिपिड्स, लिपिड्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। क्या करते हैं, लिपिड्स एंटीबायोटिक प्रतिरोध प्रदान कर सकते हैं। इसमें 7ts राइबोसोम होता है। दे राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 7ts, एक होता है 8ts। क्या होता है, 7ts और 8ts। तो इसमें कौन सा राइबोसोम, 7ts, समझे। जो इम्पोर्टेंट बातें मैं वही बता रहा हूँ, फालतू की नहीं। तो ये देखो पढ़ लेना बाकी आप लोग ये चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में देखना है। तो 5वां नंबर का पॉइंट प्लाज्मा झिल्ली। देखो इमेज पर ध्यान आपका जाना भी चाहिए, इमेज पर ध्यान जाना चाहिए। तो देखो ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो होते हरे कलर का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो प्रोटीन है, क्या प्रोटीन, ये जो है क्या, फास्फोलिपिड द्विपरत है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, समझे। तो देखो मुख्यतः इसकी बातें की, तो ये फास्फोलिपिड तब प्रोटीन से बनी होती। तो जाहिर सी बात है जो इधर लिखा है वही बातें इधर भी लिखी गई। सिंगर एवं निकोलसन का द्रव मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित किया। अर्ध परासरणीय झिल्ली, निष्क्रिय परिवहन जो है प्रसारण से होता है, समझे। अब परासरण जल की गति से होता है। अब सक्रिय परिवहन एटीपी का उपयोग करती है, ये इम्पोर्टेंट। सक्रिय परिवहन कहाँ से, एटीपी से, समझे। तो इसके बाद कोशिका एवं भित्ति एवं अंत झिल्ली, अंतः झिल्ली, कोशिका भित्ति एवं अंतः झिल्ली, अंदर की झिल्ली के बारे में। तो देखो तो ये पादप कोशिका भित्ति आकार संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करती है। क्या करती, कोशिका भित्ति आकार संरक्षण एवं संवर्धन प्रदान करती है। ये इमेज देखो ये बनी, ये देखो ये रुच ईआर है। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्म, मतलब स्मूथ रेटिकुलम है। गोल्जी परिसर है, ये क्या है, गोल्जी परिसर। ये जो इधर जो चिटका हुआ दिख रहा है ये है लाइसोसोम, समझे। देखो चित्र को देखो, ये जो हमारी है ये रिक्तिका,
इसमें क्या पानी जमा रहता है, पानी को एकत्रित कौन करता है, रिक्तिका। समझे। तो मध्य लैमेला और पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ता है। प्लाज्मोडेस्माता पादप कोशिकाओं को जोड़ते हैं। अंतः झिल्ली तंत्र में ईआर गोल्जी परिसर लाइसोसोम एवं रिक्तिकाएं शामिल हैं। तो देखो वो रिक्तिका है ना, ये अंगक समन्वित परिवहन एवं पैकेजिंग कार्य करते हैं। क्या कहते, पैकेजिंग का कार्य करते हैं। इसके बाद कुछ ज़्यादा ही नहीं जूम कर ली। तो ईआर गोल्जी लाइसोसोम एवं रसधानी के बारे में जान। तो इमेज ये रोच ईआर मूडू, ये स्मूथ ईआर गोल्जी परिसर लाइसोसोम रसधानी। ये इस इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं। रसधानी को क्या कहते हैं, रसधानी को वैक्यूल। रुचि यार ये क्या करते, प्रोटीन संश्लेषण करती। अमृतु यार लिपिड संश्लेषण। गोल्जी परिसर संशोधन पैकेजिंग एवं साव का कार्य करती है। लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम युक्त। समझे। रसदानी में टोनोप्लास्ट से घिरी बड़ी थैली है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्लीबद्ध होता है। क्रिस्टा सतह क्षेत्र में बढ़ाते हैं। एरोबिक श्वसन का स्थान एवं एटीपी उत्पादन करते हैं। लिपिड केवल पादप कोशिका में होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनोइड जैसे बीटा कैरोटीन ज़ैंथोफिल होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, तेल एवं प्रोटीन का भंडारण करते हैं। इमेज दिख रहा है, ये है देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना। इन इमेजों पर मतलब एक बार देख लिया कर, तुम्हारे आंखों में बस जाएंगी ये। जब मतलब पेपर में आएगी, एग्जाम में आएगा ना, तो आपको ये वह इमेज देखेगी। हम इसके बाद हम देखते हैं राइबोसोम और कोशिकीय कंकाल एवं कोशिका उपांग। तो देखते हैं। तो ये जो है राइबोसोम की संरचना इस प्रकार है। सूक्ष्म नल का इस प्रकार है। सूक्ष्म तंतु इस तरह है, मध्यवर्ती तंतु इस तरीके की संरचना, सीलिया फ्लैजिला इस तरीके। राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के स्थल। इसमें 80S राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में और 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। समझे। और ये जो है कोशिकीय कंकाल कोशिकाओं के को संवर्धन या समर्थन क्या करते हैं, सॉरी उधर भी समर्थन था, क्या था, समर्थन था। आकार एवं गतिशीलता प्रदान करती। कोशिका कंकाल कोशिका को क्या करती, समर्थन या आकार एवं गतिशीलता प्रदान करती। सीलिया एवं फ्लैजिला में 9+2 व्यवस्था होती है। क्या होती है, 9+2 व्यवस्था। इसमें सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रिओल होते हैं। सेंट्रोसोम में क्या होते हैं, 2 सेंट्रिओल होते हैं। सेंट्रिओल पशु कोशिकाओं में स्पिंडल तंतु बनाने में सहायक होते हैं। समझे। इसके बाद केंद्रक एवं गुणसूत्र। तो इधर आकार देखा था ना आपने ये वाले, तो अब इधर के देख लें। देखो केंद्रक एवं गुणसूत्र के बारे में जानेंगे। ये है देखो इमेज, ये जो नाभिकीय आवरण होता है, इधर क्या होता है, नाभिकीय आवरण, नाभिकीय छिद्र, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन।
ये देखो गुणसूत्र की संरचना, पहले इसे देखो। केंद्रक द्विनाभिकीय आवरण से घिरा होता है और छिद्र, नाभिक जो छिद्र है, वो साइटोप्लाज्म से विनिमय की अनुमति देते हैं। न्यूक्लियोलस एक होता है स्मॉल आरएनए संश्लेषण का स्थान है। क्रोमैटिन डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम क्रोमैटिन के संघनित रूप होते हैं और कीनेटोकोरस से जुड़े होते हैं। थोड़ी साइंस के शब्द जो बायोलॉजी की थोड़ी हार्ड वर्ड होती है, इसलिए परेशान मत होगा। तो मेटासेट्रिक ये सब होते हैं, सब मेटासेट्रिक, एकोसेट्रिक, टेलोसेट्रिक। इसमें जो है सूक्ष्मकाय केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पर? सूक्ष्मकाय केंद्रक में। इसके इमेज देखो, ये है इमेज, सभी ये है, ये इन पर ये गुणसूत्र के प्रकार होते हैं, तो इन्हें तो अच्छे से देख लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मुख्य कार्य देखते हैं इसके। थोड़ा छोटा कर ले। हाँ, मुख्य कार्य। मुख्य कार्य में कोशिका जीवन की क्या है? मूलिका है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलिका ही है। और कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध केंद्रक नहीं होता। कैसा केंद्रक नहीं होता? झिल्लीबद्ध। अब फोर्थ नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पन्न करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एटीपी उत्पन्न करते हैं। देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइड एवं स्वान। प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा, द्रव मोज़ेक मॉडल, फिर अंतः झिल्ली तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर लिपिड। समझे? ये सब चीजें पढ़ी ना आप। देखो, 5वें नंबर का हमारा पॉइंट था कि केंद्रक वंशानुगत, क्या केंद्रक जो है, केंद्रक वंशानुगत गुणों एवं क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हम ये बात पूरी समझ गए। तो देखो, अब मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब देना। तो बताओ, कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ प्यार से, सभी लोग जवाब दो। मैं आप लोगों को फिर आंसर बताऊं। बताओ, कोशिका की खोज किसने की थी? सभी लोग बताओ। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सन कब की थी? 1665 में। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद जो कोश का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइड एवं स्वान ने दिया। किसने? स्लाइड एवं स्वान ने दिया। बताओ, किसने बताया था कि जो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती? तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ सभी लोग। विरहो ने किया। किसने? विरहो ने किया था। एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में बताना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछने जा रहा है, उसका जवाब थोड़ा हल्के में मत लेना मेरे प्रश्न का जवाब। बता, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? ये इस क्वेश्चन का आप कमेंट में जवाब देना। इसी तरह क्लास को देखने के लिए अगर टॉपिक देखना चाहे तो टॉपिक वाइज पूरी बायोलॉजी ख़त्म करूँगा। तो अगर चाहते हैं आप लोग तो कमेंट करना, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।